जिन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी जिन्होंने 4 मुल्कों में, तो मेरे को याद है, बाकी मुझे नहीं पता कितने देशों में गए हुए हैं, उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा का डंका बजवाया है। मैं चाहता हूं एक बार सारा सदन उनके सम्मान के लिए तैयार हो जाए। आदिल भाई को मैं बुलाना चाहता हूं। मुझे कहीं चिराग जैन की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। मन तो हमारा भी करता है कि दुनिया हमें विदेशों में मंगवाए, हमें भी बुलवाए, हमें भी बड़े बड़े मंचों पे बुलाए। अभी भी लगातार पिछले 8 दिन से दैनिक जागरण के कार्यक्रमों में लगे हुए थे। ये तो संकल्प भैया का मन है कि आज का कार्यक्रम छोड़ के औरंगाबाद से सीधे फ्लाइट लेकर यहाँ आए, और अभी कार्यक्रम के बाद घर नहीं पहुंचेंगे, घरवाली को यहीं बुला लिया है, क्योंकि वापस इन्हें तुरंत फिर फ्लाइट लेनी है सुबह के लिए। तो मैं तो बता रहा हूं, इतने व्यस्त रहने वाले। कहीं चिराग जैन ने लिखा कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए। ये मंच, ये स्थान पाने के लिए एक ही दिन की मेहनत नहीं है। कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। एक बार आपकी घनघोर तालियों के बीच आदिल रशीद दिल्ली से। संकल्प, देखिए मैं यहाँ संकल्प को जानता हूँ और 2-4 लोगों को जानता हूँ। मेरी बहू बैठी है यहाँ और मेरी माता। ये संकल्प ने इसकी परिकल्पना क्यों की कि यहाँ पर कवि सम्मेलन होना चाहिए? हाँ, माइक और करीब ले लो। दरअसल आज तक हमें अभी हाथ में पकड़कर गायकी वाली आदत नहीं है ना, स्टैंड पे आदत है जी। मैं कविता तो खैर आपको जो भी है मेरी तो YouTube वगैरह पर, इंस्टाग्राम पर आप सुनते ही रहते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कवि सम्मेलन क्यों जरूरी है और इसमें सम्मेलन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है। स्वागत है। मनोरंजन शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है। मनोरंजन आप टीवी पे कर सकते हैं अकेले बैठकर, सम्मेलन इसलिए कि आप मिल सुख सकते, एक दूसरे से मिलजुल भी सकते हैं यहाँ पर आकर। भाई वाह, सही बात। और दूसरी बात, तालियां इसमें बजाइएगा कि आपको बहुत सारे शब्द भूल गए हैं आपकी जिंदगी में, कि वो शब्द हैं भी जो आपकी जिंदगी के हिस्से हैं। शंकर, मैं एक छोटा सा आपको एक संस्मरण बताता हूँ, कुलदीप सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। मैं नया 1992 में दिल्ली आया था। शादी उस वक्त तक हुई नहीं थी, इसलिए पत्नी को पता है संस्मरण मेरा, और संकल्प को भी पता है मेरा। मैं दिल्ली नया आया था, हिंदी का विद्यार्थी था, आज भी हिंदी का विद्यार्थी हूं, और हिंदी ने बहुत इज्जत दी है मुझे पूरी दुनिया में। मैं चंचल था, अभी तो ये नहीं कहूंगा कि शादी के बाद थोड़ा संजीदा हो गया थोड़ा सा, लेकिन मैं चंचल, बहुत चंचल था, और चलते चलते मस्ती लिया करता था। मैं बस में चढ़ा और मैंने, उस वक्त 1 रुपए का टिकट था डीटीसी में, कुतुब मीनार से ग्रीन पार्क तक मुझे जाना था। मैं चढ़ा बस के अंदर, और जब मैंने उससे कहा 1 रुपए का यात्रा अनुमति पत्र दीजिएगा, तो उसने मुझे नीचे से ऊपर देखा। कंडक्टर ने बोला, श्रीलंका से आए आप? मैं आपको बता रहा हूं, टिकट शब्द का दूसरा रूप आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल। अब इतना टिकट हावी हो गया है कि मैंने जब उसको कहा कि यात्रा अनुमति पत्र दे दो, तो उसे समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या रहा है। अपने शब्दों से दूर ना हो जाएं, इसलिए कवि सम्मेलन भी सुना करें। भाई वाह, सही बात। आपके छोटे छोटे शब्द जो आपके आसपास है, बहुत बढ़िया। तो कवि सम्मेलन का मतलब ये है कि जो शब्द आपकी समझ में नहीं आएगा, वो आप, मेरी बहुएं बेटियां सब बैठी हैं, जो शब्द आपको समझ में नहीं आएगा, मन दीजिएगा इस पर, वो आपको चैन से नहीं बैठने देगा। आप गूगल करेंगे जरूर जानने के लिए कि वो शब्द क्या था। बिल्कुल। अब मैं एक तो छोटी छोटी सुनाता हूँ आपको, मेरी पत्नी बैठी है, स्वागत तो सुनाता हूँ। सिर्फ मेरी, ये क्या चीज है? कैमरा। अच्छा, ये लाइव चल रहा है। अच्छा, लाइव। देखिए, यहाँ हमारी जो मातृ शक्ति है उसका अनुपात जो है वो ज्यादा है। हो सकता है मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी हो जो समझ में ना आ रही हो, मतलब यहाँ मेल के मुकाबले फीमेल ज्यादा है। बिल्कुल। मेरी पत्नी भी बैठी है, इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी बैठी है यहाँ पर,
इसलिए कह रहा हूं कि मुझे जो पढ़ना है, मैंने जिंदगी में, संकल्प जानते हैं, मेरा छोटा भाई है ये, मेरा लगभग 2006 या 7 का साथ है, इतना पुराना साथ है। हर दुख में सुख में, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो पता चलेगा आज मुझे मल्लावा में होना था, लेकिन मैं यहां हूं। मैंने छोटी छोटी बातों को शायरी बनाया है। पत्नी बैठी है, आप भी सुनिएगा। स्वागत। आप जो लोग आप दिन भर बोलते हैं बातें, उसको शायरी बना देता हूं। हमारी पत्नियां, हमारी माँ अक्सर एक जुमला बोलती थी, फिर मैंने उसे शायरी बनाया। स्वागत। वो खफा है कि बदगुमान है वो, तुम खफा हो कि बदगुमान हो तुम, जहनो दिल में सवाल आते हैं। नहीं समझ में आया ना? अभी आएगा, चौथी पंक्ति में आएगा। वो पंक्ति जो आप रोज बोलते हैं अपने पति से या अपने बेटे से। स्वागत। जहनो तुम खफा हो कि बदगुमान हो तुम, जहनो दिल में सवाल आते हैं, फोन स्विच ऑफ मत रखा कीजिए, दिल में क्या क्या ख्याल आते हैं। हाय हाय वाह। ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं बना के शायरी लाता हूँ। आईना तो ये अब ये मतलब मर्दों की तरफ से है, अपनी अपनी सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। इतनी छोटी छोटी बातों को शायरी बनाया जा सकता है। शायरी बस कीन ऑब्जर्वेशन का नाम है और कुछ नहीं है। आपके मन में जो भाव आते हैं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप भी लिख सकते हो। बस आपके मन में भाव आते हैं, थोड़ी देर के बाद इधर उधर हो जाते हैं, कागज कलम आपके पास होता नहीं है। सुनिएगा दोस्तों आप। स्वागत। स्वागत। जहनो दिल में सवाल आते हैं, फोन स्विच ऑफ मत रखा कीजिए, दिल में क्या क्या ख्याल आते हैं। आईना तो तुमको झूठ बताएगा। अक्सर एक होता है ना, पत्नी जब भी कोई ड्रेस पहनेगी तो शीशा, तो आईना जो घर के अंदर मिरर होता है वो बोलता नहीं है, बोलने वाले के पास जाती है, कैसी लग रही हूं। तो ये छोटी छोटी बातों में शायरी बना। आईना तो तुमको झूठ बताएगा, मेरी नजर से देखो कैसी लगती हो। हाय हाय। अभी इससे अच्छी पंक्ति आने वाली है। आईना तो तुमको झूठ बताएगा, मेरी नजर से देखो कैसी लगती हो, वैसे तुम्हारी मर्जी है जो पहनो तुम, साड़ी में तुम बेहद अच्छी लगती हो। हाय हाय वाह भाई वाह, क्या बात है, साड़ी में तुम बेहद अच्छी लगती। वाह। एक मैं और बताता हूं आपको, एक मुक्तक और सुनाता हूं कि हैसियत, ये मेरा बहुत वायरल है। हैसियत अपनी पता है ये मगर वादा है, हैसियत अपनी पता है ये मगर वादा है, मैं किसी को भी तेरा दिल न दुखाने दूंगा। हैसियत अपनी पता है ये मगर वादा है, मैं किसी को भी तेरा दिल न दुखाने दूंगा। मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता, हम अगर आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। भाई वाह, बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, डिजिटल चला दो, कोई भी चला दो। चलो सुनाता हूँ। इन दिनों जिसका फीवर पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में चल रहा है, मेरी गजल का। स्वागत भैया। सुनिएगा आप, थोड़ा देखिए। मैं कुछ तरह से करता हूं कि अभी फोटो खींचे गए यहां पर, अब ये भी कीन ऑब्जर्वेशन है। अगर सोचिए कि जब कैमरे का आविष्कार नहीं हुआ था तो फिर क्या होता होगा। स्वागत भैया। है ना? मेरा एक शेर है कि कैमरे का तो तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त। कैमरे का तसव्वुर बोलते कल्पना को, कैमरे का तो तसव्वुर भी नहीं था उस वक्त। इश्क तब आंखों से तस्वीर लिया करता था। हाय हाय वाह, कितने प्यारे शब्द हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें। अब देखिए, मैं एक शेर पढ़ता हूं। संकल्प मुझे जानते हैं, मैं बहुत भावुकता की शायरी करता हूं। अगर मैं अपनी एक दो कविताएं सुनाऊं तो यहां मेरी बैठी हुई बहनें रोने लगेंगी।
लेकिन मैं रुलाना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि मेरी भी 3 बेटियां हैं। लड़कियां रोती हुई अच्छी नहीं लगती। मैं बताता हूं आपको कि जुड़ के सुनिएगा, जो बड़े हैं वो अभी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये शेर इनको 20 साल बाद समझ में आएगा जो मैं आप पढ़ने जा रहा हूं। कुछ बातों से मन उजियारा होता है, कुछ बातों से मन उजियारा होता है, अपना बचपन सबको प्यारा होता है। कुछ बातों से मन उजियारा होता है, अपना बचपन सबको प्यारा होता है। दिल करता है देखते जाओ बस उसको, दिल करता है देखते जाओ बस उसको। कोई कोई तो इतना प्यारा होता है, हाय हाय, वाह। दिल करता है देखते जाओ बस उसको। कोई कोई तो इतना प्यारा होता है। और इस वक्त जिस गजल का एक ईश्वर कभी कभी होता है कि किसी को नवाज देता है, उसके ऊपर कृपा दृष्टि हो जाती है। ये गजल मेरी चल रही है, अगर आप कहीं गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है साहित्य की दुनिया में। सुनिएगा। स्वागत। और ये जो हमारे लोग हैं वो भी खो जाएंगे। उससे पहले मैं एक प्रेम की दूसरी स्थिति बताता हूं आपको। हजारों बार हमने एक रखा दूसरा रखा, हजारों बार हमने एक रखा दूसरा रखा, बहुत मजबूर होकर नाम तेरा बेवफा रखा। हाय हाय, वाह। हजारों बार हमने, ऐसा नहीं रखना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके अलावा कोई सूटेबल नाम था ही नहीं। क्या बात है। हजारों बार हमने एक रखा दूसरा रखा, बहुत मजबूर होकर नाम तेरा बेवफा रखा। और कहीं बुजुर्गों जो 40 से ऊपर वाले हैं, हजारों बार हमने एक रखा दूसरा रखा, बहुत मजबूर। जब आदमी प्रेम करता है तो बच्चों तक के नाम सोच लेता है। ये सत्य है बिल्कुल। ये लड़का होगा तो अजय रखेंगे, लड़की होगी तो बिमला रखेंगे। हजारों बार हमने एक रखा दूसरा रखा, बहुत मजबूर होकर नाम तेरा बेवफा रखा। और कहीं मिल जाए तो मत पूछना कुछ मेरे बारे में, कहीं मिल जाए तो मत पूछना कुछ मेरे बारे में। बस इतना पूछना बेटे का उसने नाम क्या रखा। हाय हाय, वाह। मैंने अपनी जिंदगी से गुजरी छोटे छोटे पलों को बनाया, लोग उसको अपना समझते हैं। अर्ज करता हूं कि प्यार से क्यों वो हेट करते हैं, प्यार से क्यों वो हेट करते हैं, आओ इस पर डिबेट करते हैं। क्या बात है। प्यार से क्यों, अब ये तो चला गया सरकार की तरफ, अब आता हूं मैं अपने परिवार की तरफ। ये बैठी हुई हैं। प्यार से क्यों वो हेट करते हैं। हमको क्या होता है मर्दों का, मैं आप मर्दों वालों की तरफ से बात कर रहा हूं। गए बाथरूम में 5-3 मिनट के बाद बाहर आ गए, कंगा कर लिया, बड़ी बात नहीं, बहुत से शर्ट वर्ट डाल ली। अब बैठे हैं ड्राइंग रूम के अंदर, मैडम आ जाए तो चले, कहीं जाएं, कहीं आ जाएं तो चले जाएं। अब आपको पता ही है वो जो चुटकुला बहुत वायरल हुआ कि जब मैं आपको हर आधे घंटे में बताती हूँ कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ तो आप बार बार फोन क्यों करते हैं। हजारों, मैंने बहुत बढ़िया भैया, अच्छा है। आओ इस पर डिबेट करते हैं। आओ इस पर डिबेट करते हैं। प्यार से क्यों वो हेट करते हैं, आओ इस पर डिबेट करते हैं। उनकी आदत है लेट करते हैं, अपनी किस्मत है वेट करते हैं। भाई वाह। उनकी आदत है लेट करते हैं, अपनी किस्मत है वेट करते हैं। और शेर, मेरे शेर वायरल क्यों होते हैं पूछते हैं। मैं तो कहता हूँ मैं तो बहुत आसान सी बातें करता हूँ, हो जाते हैं, मुझे क्या पता। तो वो उसका कारण बता रहा हूं। ये प्यार से क्यों वो हेट करते हैं, आओ इस पर डिबेट करते हैं। उनकी आदत है लेट करते हैं, अपनी किस्मत है वेट करते हैं। और शेर
शेर तो सब उसी पे कहता हूँ, सारे खुद से रिलेट करते हैं। भाई वाह, भाई वाह वाह, कमाल, भाई वाह, ये है शायरी। सारे खुद से रिलेट करते हैं। सुनिएगा, अब जाग जाएंगे आप। ये जो अभी जो हो रहा है ना, ये निकल के जा रहे हैं, ये क्रिकेट मैच में भी होता है। वो साइड स्क्रीन के ऊपर कोई चहल पहल होती है, बल्लेबाज हट के खड़ा हो जाता है इधर की तरफ से। बिल्कुल शायर, कवि और ये क्रिकेटर जो बैट्समैन है एक जैसे ही होते हैं। जरा सी चहल पहल, आप आंखों में आंखें डाले रहिए, शेर तो मैं समझा दूंगा। मैं क्या समझाऊंगा, मेरी आंखें समझा देंगी आपको। आनंद आ रहा है। अर्ज करता हूं कि देखिएगा आप कहां से कहां तक जाएंगे, सफर करेंगे। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। वाह, उसकी हर एक याद में, दूसरी पंक्ति में आप, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। भाई वाह, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। याद आता हूँ, बीच में एक जगह आगे बैठी हुई है ना, मुस्कुरा रही, वो यही कहती है, मैं पहली हूँ कि दूसरी हूँ, मैं तो बताता रहता हूँ। ये हिम्मत की बात है। हाँ, तो पहली खुद से भी मैं छुपाता हूँ। मैं इनको जवाब ये ज्यादा अच्छा है। पहली खुद से भी मैं छुपाता हूँ, पहली खुद से भी मैं छुपाता हूँ, तुम मेरी दूसरी शायरी दूसरी मोहब्बत। हाय हाय वाह, पहली खुद से भी मैं छुपाता हूँ। बहुत लोगों ने सुना होगा, ये बहुत अनपढ़ जाहिल गवार सा आदमी खड़ा है आपके सामने, इसके मैंने लिए एक शेर कहा था, कुलदीप आज ले जाना तुम अपने साथ। स्वागत। पूरी दुनिया से बदगुमान से हो, पूरी दुनिया से बदगुमान से हैं, पूरी दुनिया से बदगुमान से हैं, आप भी जाने किस जहान से हैं। हाय हाय, आप भी। अब शेर सुनिएगा कि पूरी, और ये प्रमाण के तौर पर पढ़ती है, पूरी दुनिया, हिंदी दुनिया जो है प्रमाण के तौर पर पढ़ती है। पूरी दुनिया से बदगुमान से हैं, आप भी जाने किस जहान से हैं। और शेर कहते हैं जितने भी अनपढ़, शेर कहते हैं जितने भी अनपढ़, सब कबीरा के खानदान से हैं। वाह वाह वाह, पहले खुद से भी मैं छुपाता हूँ, शायरी दूसरी मोहब्बत है। प्रेम क्या है, इतनी आसानी से मैंने समझा दिया। पहली खुद से भी प्रेम जो है वो दरअसल एक संस्कृत का शब्द है। और ये कन्नू मेरी बहू बैठी है यहाँ पे, जानती है मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी है, मेरी उर्दू भी इतनी अच्छी है। स्वागत। ये जो मोहब्बत शब्द है ये अरबी का है, हुब से बना है, हुब से बना है मोहब्बत। तो जिसको यहाँ पे बताता हूँ आपको कि पहले खुद से भी मैं छुपाता हूँ, शायरी दूसरी मोहब्बत है। प्रेम है क्या, मोहब्बत है क्या, कितनी कम से कम भाषा में बता रहा हूं मैं आपको। बड़े शोध होते हैं इसके ऊपर, इससे कम शब्दों में कोई बताएगा नहीं कि प्रेम किसे कहते हैं। दूसरी खुद से भी मैं, शायरी दूसरी मोहब्बत है, पहली खुद से भी मैं छुपाता हूं, शायरी दूसरी मोहब्बत है। और ये देखिएगा कि मैं परेशान तो तुम परेशान हो, मैं परेशान तो तुम परेशान हो, बस मेरी जान यही मोहब्बत है। भाई वाह, मैं परेशान तो तुम परेशान हो, बस मेरी जान यही मोहब्बत है। और हर मोहब्बत पे ये लगा हमको, बस यही आखिरी मोहब्बत है। भाई वाह, बस यही आखिरी मोहब्बत है। उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। मैं खत्म करता हूँ, आरती का समय हो रहा है। कि उसकी हर एक याद में, और अध्यात्म के शेर पर ही मैं समाप्त करूंगा, उसकी हर एक याद में लज्जत होती है। पहली मोहब्बत होती है। तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ, तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। एक तस्वीर की कितनी कीमत होती है, तेरे साथ नहीं है तो एहसास हुआ। एक तस्वीर की कितनी वैल्यू होती है
कितनी कीमत होती है। और अंतिम शेर अध्यात्म का कि उसकी एक तस्वीर लगा दो कमरे में, उसकी एक तस्वीर लगा दो कमरे में, तन्हाई में मुझको वहशत होती है। उसकी एक तस्वीर लगा दो कमरे में, तन्हाई में मुझको वहशत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक धन्यवाद। बहुत सफल कार्यक्रम रहा आपका। लो भैया।